तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मुग़ल बादशाह बाबर की। तो मुग़ल बादशाह बाबर, जिसका समय 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा था, यह मूल रूप से चगताई तुर्की था, यानी कि पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां वंशज, जबकि माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज हुआ करता था। कहा जाता था कि इसका जो जन्म था यह वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी 1483 को ट्रांसआक्सियाना के एक छोटे से कस्बे फरगना नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता मिर्जा उमर शेख, जिसकी मिर्जा जो कि पैतृक उपाधि हुआ करती थी, यह फरगना के शासक थे, जबकि इसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम हुआ करता था। भारत से जैसे ही लोधी सरदारों का निमंत्रण प्राप्त हुआ, वैसे ही बाबर क्या करता है, भारत की तरफ रवाना होता है। और यहाँ पर इतिहास प्रसिद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध होता है। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर की सेनाओं के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। पानीपत जो कि आप लोगों का हरियाणा में आता है। इस युद्ध में बाबर प्रसिद्ध अपने तोपखानों को लेकर आता है। इसके प्रसिद्ध तोपची थे जिसका नाम उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली हुआ करता था। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली, इन दोनों की सेनाओं के आगे बाबर की जो सेना थी वो टिक नहीं पाई थी और यहाँ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी मारा गया। इब्राहिम लोधी जो कि दिल्ली में एक क्रूर शासक था, निरंकुश शासक था, इसे बाबर के द्वारा पानीपत के पहले युद्ध में पराजित किया जाता है और सल्तनत काल का ये पहला सुल्तान था जो कि युद्ध मैदान में क्या हुआ था, मारा गया था। इस पानीपत के आप लोग पहले युद्ध की ही नहीं बात करें, इस पानीपत के ऊपर हमारे भारत के जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि पानीपत के मैदान ने सदैव भारत के भाग्य का फैसला किया है। चाहे वो पानीपत का पहला युद्ध हो, चाहे वो पानीपत का दूसरा युद्ध हो, चाहे वो पानीपत का तीसरा युद्ध हो, इन तीनों ही युद्धों ने क्या करा है, भारत के भाग्य का फैसला किया है। अब ये फैसला कैसे किया है, क्यों उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है, इसको जानने के लिए आप लोग इस चैनल को फॉलो करें। और साथ ही साथ में आप लोग दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर चल रहे हैं 90% डिस्काउंट में। तो आप लोग उन ऑफर्स का भी क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं इस छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।